कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा डोलो 650 पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली मेडिसिन है। बिक्री के मामले में डोलो ने सभी दवाओं को पीछे छोड़ दिया था और नंबर 1 दवा बन गई थी। खबरों की माने तो डोलो ने कोरोना काल के दौरान करीब 350 गोलियां बेची थी और इस दवा को बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब लिमिटेड ने करीब 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। हालांकि इसी बीच कंपनी पर डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के महंगे गिफ्ट देने का आरोप लगा। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी पर दवा की बिक्री बढ़ाने और डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देने का आरोप लगाया था। यह आरोप 6 जुलाई को बेंगलुरु स्थित माइक्रोलैब लिमिटेड के 9 राज्यों में 36 ठिकानों पर छापेमारी के बाद लगाया गया था। CBDT ने एक बयान में कहा था कि दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विभाग ने 1.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जब्त की गई। 1.40 करोड़ के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए। बता दें कि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने इस केस की सुनवाई की। इस केस की सुनवाई के दौरान वह अचानक दंग रह गए, जहां उन्हें याद आया कि कोविड से पीड़ित होने के दौरान डॉक्टर ने उन्हें डोलो 650 दवा दी थी। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। अब क्रोसिन ने भी क्रोसिन 650 नाम से नई दवा बाजार में उतारी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या क्रोसिन डोलो से डर गई है और अब अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए डोलो की तरह ही क्रोसिन 650 दवा बाजार में उतारी है। क्योंकि कोरोना काल में डोलो 650 ने बिक्री के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लिहाजा क्रोसिन कंपनी डोलो को टक्कर देना चाहती है, इसलिए क्रोसिन 650 नाम की नई दवा बाजार में उतार दी है। अब कंपनी को इसका कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टीम लोकल।